भागवत कथा सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए, मंदिर जाते हुए, गुरु शरण में जाते हुए हमारे लिए चाहिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। हम खाली यहां से सुनकर के यहां से निकाल ना देवे, यहां से सुनकर के उसे अंतःकरण में हम पधरा लेवे और अंतःकरण में पधराते हुए मनन चिंतन और निधिध्यासन करते हुए हमें अपने आप का जीवन परिवर्तन हो जाए। तो ये कथा सुनना, सत्संग सुनना, भजन करना, गुरु शरण, संत शरण, तीर्थाटन में जाना, ये सब कुछ सार्थक है। और बार बार कथा सुनना, बार बार सत्संग करना, बार बार तीर्थ में जाना, तीर्थाटन करना, कब वो परमात्मा तो कण कण में है, जन जन में है, सब जगह व्याप्त है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जब हम तीर्थ में जाते हैं तो पुनः नहीं, वो ईश्वर है। हम मंदिर में इसलिए जाते हैं, हम सत्संग में इसलिए जाते हैं, हम गुरु शरण में इसलिए जाते हैं कि जो अप्रगट रूप में आनंद है वो आनंद हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जावे और हमारे लिए सत्य की राह मिल जावे और हमारे जीवन में तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो जावे और तत्व जिज्ञासा उत्पन्न होते हुए हम इस भवसागर से पार हो। तो आदत बुरी सुधार लो, वश हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, वश हो गया भजन। ये मन में विचार करते हुए कि हम कथा सुनते हुए, सत्संग करते हुए हमारा जीवन परिवर्तन अवश्य में भी होगा। राग, द्वेष, बैर, ईर्ष्या, क्रोध एकदम से नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे कम तो कर सकते हो। और धीरे धीरे कम करोगे तो एक न एक दिन जीवन में परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। और जीवन में परिवर्तन अवश्य हो जाएगा तो मेरा कथा कहना और आपका कथा सुनना, ये दोनों ही साथ आएगा। कि आदत बुरी सुधार लो, वश हो गया भजन। कि आए थे तुम कहां से और जाना कहां को है, मन में यही विचार लो, वश हो गया भजन। को हम कस्तो हम कुत आया था, को मैं जननी को मैं माता। मैं कौन हूं, यहां आने से पहले मैं कहां था, यात्रा पूर्ण होते हुए मैं कहां चला जाता। कभी इस विचार मन में आया, ये भाव मन में आया, ये संसार कभी भी किसी को प्राप्त होगा ही नहीं, ना ही होता है। जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जो शांत है, जो प्राप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए, ना कि जो संसार कभी किसी को मिला ही नहीं उसे प्राप्त करने के लिए साधन करते हैं तो कैसे मिलेगा। भजन, सत्संग, कथा सुनते सुनते जीवन परिवर्तन हो जावे।